नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसजी सिस्टमैटिक ज्ञान। दोस्तों, बिहार एस्पिरेंट के द्वारा आजकल यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा जो 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो 4 प्रश्न जो सबसे ज़्यादा सर्च बार में सबसे टॉप पर हैं, उनके जवाब देने की मैंने कोशिश करी है। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, आपको चारों प्रश्न के जवाब आपको मिल जाएँगे। सबसे पहला बिहार दरोगा में जो प्रश्न सबसे ज़्यादा आ रहा है वो है मद्य निषेध एसआई की 64 पोस्टें निकली हैं, क्या उसके लिए फॉर्म भरें या ना भरें? तो इसका जवाब है हाँ, आपको फॉर्म निश्चित ही भरना चाहिए। कारण इसका ये है कि आपके पास में 64 पोस्टें हैं, दिख ज़रूर आपको 64 पोस्टें रही हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसकी कट ऑफ बहुत हाई जाए। बिहार एसआई में पहले पीटी है, फिर मेंस है, फिर फिजिकल है। तो आप ऐसा ना सोचें कि इसकी कट ऑफ बहुत ऊपर जाएगी। बच्चे वही हैं जो पहले तैयारी कर रहे हैं, वही बच्चे हैं और आप अपना टारगेट अच्छा सेट करिए। आप अपनी संभावनाओं को सीमित ना करें। आज से 2 महीने, ढाई महीने बाद इसका पीटी होगा और पीटी तक आपकी कैसी तैयारी रहेगी, क्या आपकी कंडीशन रहेगी, आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप पेपर को दें, स्किप करें या बिहार एसआई की प्रिपरेशन में लगे रहें। तो अपनी संभावनाओं को सीमित ना करें। तो मेरे हिसाब से आपको निश्चित ही ये फॉर्म भरना चाहिए। आपको 500-700 रुपए का ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इतना तो आप रिचार्ज कर लेते हैं। दूसरा प्रश्न आपका आता है सबसे ज़्यादा, बिहार दरोगा में मात्र 1288 पोस्ट। अब इसकी पोस्ट बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी? तो इसका भी जवाब पार्शियली हाँ और ना दोनों है। आपको ये सोच कर चलना है कि ये पोस्टें 1288 पोस्ट ही हैं। और जब आप अपना एक अच्छा टारगेट सेट करते हैं, जब आप अपना टारगेट ऊँचा सेट करते हैं ना, तो अपने आप ही आपके अंदर आपकी क्षमताएँ और विकसित होने लगती हैं। आपकी पढ़ाई का, आपके पढ़ने का तरीका, आपके सोचने का तरीका उसी लेवल पर जाने लगता है। आप जितने कम से कम पोस्टों के लिए तैयारी करेंगे, पूरे मन से करेंगे, तो आप निश्चित ही देखेंगे कि आपकी क्षमताओं में विकास हुआ है और आप पहले जितना पढ़ते थे, उससे ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आप इस चक्कर में ना रहें कि 1288 पोस्ट बढ़ेंगी। वैसे ये डायल 188 पोस्ट, डायल 100, ये 1288 पोस्ट डायल 112 की भी हो सकती हैं इसमें। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बिहार दरोगा की पोस्ट हैं। आप आगे देखिए इसमें क्या कैसे होता है, लेकिन आप यही मान के चलिए कि 1288 ही पोस्ट हैं आपके पास में। तीसरा जो प्रश्न सबसे ज़्यादा आप लोग देख रहे हैं वो है एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें या ना पढ़ें। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लोग इसमें कह रहे हैं आपको एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी बिना एनसीईआरटी के आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आप लूसेंट पढ़ते हैं, क्राउन पढ़ते हैं, आप उसका पहला या दूसरा पेज आप देखिए, उस पर क्या लिखा है। उस पर साफ साफ लिखा है ये सारी किताबें एनसीईआरटी बेस ही हैं। तो सबसे पहले आप इन किताबों को अपना पूरा करिए, टॉपिक वाइज करिए, इन्हें पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को तो खैर आप थोड़ा साइड में रख सकते हैं अभी। अभी तो मेन 3 इन पे फोकस कर लीजिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी। और लास्ट में फिर इकोनॉमिक्स थोड़ा कर लीजिए और देन उसके बाद में आपको सबसे ज़्यादा फोकस पीटी के लिए करना है, वो करंट अफेयर पे करना है, क्योंकि बिहार एसआई में ऐसा ट्रेंड है कि पीटी में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर ही पूछा जाता है। देन उसके बाद में आप एनसीईआरटी पर इतना ज़्यादा आप फोकस ना करें, एनसीईआरटी पर ना उलझें। ये काम टीचरों का है, आपसे बार बार कहेंगे, ये काम टीचरों का है कि वो एनसीईआरटी में से कितना समरी क्वेश्चन निकाल कर एक बुक निकालें, नोट्स निकालें, आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। अगर आप एनसीईआरटी के फेर में पढ़ेंगे तो आप उसमें ही अटके रह जाएंगे। एनसीईआरटी यूपीएससी आंसर राइटिंग में मदद करती है और आपकी सोच उस हिसाब से, अलग अलग पेपर का अलग अलग क्राइटेरिया है। आप उस चक्कर में ना पड़ें और आपको लगता ही है एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, तो आप एक काम करिए, एक एनसीईआरटी बुक लेके आइए, उसका अध्ययन करें और देन आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए एनसीईआरटी है या आपने लूसेंट, क्राउन और टेस्ट सीरीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिल्कुल इस चक्कर में ना पड़ें। एनसीईआरटी कोचिंग इंस्टीट्यूट और कोचिंग वालों पर छोड़ें उन्हें, वो खुद ही उसकी समरी और वो सब उपलब्ध कराएंगे। और एनसीईआरटी लास्ट में जो क्वेश्चन आए थे सामाजिक अध्ययन और जो क्वेश्चन आए थे अपने व्यवहारिक ज्ञान वाले क्वेश्चन जैसे आए थे, वो सब आप उस पर इतना ज़्यादा ना करें। एक आध बार ऐसे क्वेश्चन हो जाते हैं कि आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो उस पर बिल्कुल भी ज़्यादा ध्यान ना दें। एनसीईआरटी बुक्स पर इतना आपको ध्यान देना ही नहीं है। आप पहले अपना जो मुख्य सिलेबस है, जो मुख्य किताबें, उन पर फोकस करें, उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करें। फोर्थ आपका जो है, अपने आप को, खुद को मोटिवेट कैसे रखें। तो इसके लिए खुद के मोटिवेशन के लिए अपने अपने सेल्फ मोटिवेशन के अलग अलग तरीके हैं। कोई अपने माँ बाप के लिए, उन्हें अच्छा फ्यूचर देने के लिए पढ़ता है, कोई अच्छी प्रतिष्ठा के लिए पढ़ता है, अलग अलग आपके वो है। लेकिन जितना मुझे नेट पर सर्च करने पर एक कोटेशन मिला, वो मैं आपको यहाँ लगता है कि आपको उस कोटेशन को देना चाहिए। तो वो कोटेशन ये है, ये स्वामी विवेकानंद जी का कोटेशन है। आप एक विचार लो, आप एक विचार के बारे में सोचो। आप अपने आप को एज अ दरोगा ही सोचो, उसी के सपने देखो। अपनी मस्तिष्क, मांसपेशियाँ, नसों, शरीर में ये सोच के रखो कि आप दरोगा हो, आपको दरोगा बनना है। और सारी चीज़ें साइड में रख दो और आप देखोगे कि आपकी तैयारी और आपका सिलेक्शन सुनिश्चित अपने आप ही हो जाएगा। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आगे चलकर इसमें और सारे वीडियो डाले जाएंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जो कि बिल्कुल सीक्वेंस में डाले जाएंगे। डेट टू डेट और फैक्ट टू फैक्ट एक दूसरे से रिलेट करते हुए डाले जाएंगे, जिससे आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। और
जितना हो सके, जितना कोशिश किया जाएगा कि आपको फैक्ट और डेट्स, हिस्ट्री की और एक पॉलिटी की, आर्टिकल्स, इन सब के बारे में एक दूसरे से रिलेट करके कितने आसानी से आपको सिखाया जा सके, याद कराया जा सके, उसके बारे में काम किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।